शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। सूर्य देव भगवान का भक्ति से जपिए नाम। सूर्य देव भगवान का भक्ति से जपिए नाम। साक्षात शुभ देवता कीजिए सदा प्रणाम। हे भक्तों कीजिए सदा प्रणाम। प्रातः काल उठ कर सदा सूर्य को नमन करो। प्रातः काल उठ कर सदा सूर्य को नमन करो। जीवन में खुशियाँ मिले, मन से ध्यान करो। हे भक्तों मन से ध्यान करो। सुबह दोपहर शाम सब सूरज के श्रृंगार। सुबह दोपहर शाम सब सूरज के श्रृंगार। ऐसे दिव्य भगवान को नमन है बारंबार। हे भक्तों नमन है बारंबार। सूर्य देव ही नित करे मंगल यहाँ प्रभात। सूर्य देव ही नित करे
कण कण को चमका रहे, जगमग है संसार। कण कण को चमका रहे, जगमग है संसार। आदि देव को पूजिए, सुखी रहे घर बार है भक्तों, सुखी रहे घर बार। भुवन भास्कर देव जी नित करते कल्याण। भुवन भास्कर देव जी नित करते कल्याण। श्रद्धा भक्ति से पूजिए, देते शुभ वरदान है भक्तों, देते शुभ कश्यप आदित्य के आत्मज, सूर्य देव मार्तंड। कश्यप आदित्य के आत्मज, सूर्य देव मार्तंड। अंबर मणि से चमकते, जगमग है ब्रह्मांड है भक्तों, जगमग है ब्रह्मांड। भानु पतंग मरीचि रवि, सविता हंस दिवाकर। भानु पतंग मरीचि रवि, सविता हंस दिवाकर। सप्ताश्वर है सहस्रांशु, देवा सूर्य भास्कर हे भक्तों, देवा सूर्य भास्कर। सात अश्व के रथ चढ़े, आते देवादित्य। सात अश्व के रथ चढ़े, आते देव आदित्य। दिन कर दिन जैसे करे, होता जग में प्रभुत्व है भक्तों, होता जग में प्रभुत्व। द्वादश नाम है सूर्य के, मित्र मरीचि भास्कर। द्वादश नाम है सूर्य के, मित्र मरीचि भास्कर। भानु अरुण सविता पूषा, रवि आदित्य कलिकर हे भक्तों, रवि आदित्य कलिकर।
द्वादश नाम को गाए सदा झुका कर माथ। द्वादश नाम को गाए सदा झुका कर माथ। पाप शाप दुर्दिन मिटे सदा सूर्य का साथ है भक्तों, सदा सूर्य का साथ। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग। पद्मासन में भास्कर है शंख चक्र के संग है भक्तों, शंख चक्र के संग। श्री नारायण रूप है देवा सूर्य नारायण। श्री नारायण रूप है देवा सूर्य नारायण। पूजो भक्ति से इनको दिव्य देव भगवन हे भक्तों, दिव्य देव भगवन। 12 नाम उचारिए सब पातक मिट जाए। 12 नाम उचारिए सब पातक मिट जाए। तन मन जीवन शुद्ध हो सूर्य कृपा मिल जाए हे भक्तों, सूर्य कृपा मिल जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले जीवन सूर्य समान। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले जीवन सूर्य समान। सूर्य देव आशीष दे भक्त बने धनवान हे भक्तों, भक्त बने धनवान। सुख संपत्ति यश धन मिले सूर्य करे कल्याण।
दम के सूर्य भगवान है भक्तों, दम के सूर्य भगवान। महावीर हनुमान के गुरुवर रवि भगवान, महावीर हनुमान के गुरुवर रवि भगवान, दिनकर के आशीष से हनुमत बने विद्वान है भक्तों, हनुमत बने विद्वान। महातेज के स्वामी देवा, भुवन भास कर देवा, महातेज के स्वामी देवा, भुवन भास कर देवा। जीवन में सब कुछ पाता जो करे नित्य प्रभु सेवा है भक्तों, करे नित्य प्रभु सेवा। दिनकर श्री दिनेश जी, जगत पिता रविराज, दिनकर श्री दिनेश जी, जगत पिता रविराज। लोटे भर जल अर्घ से हो प्रसन्न दिन राज हे भक्तों, हो प्रसन्न दिन राज। हिरण्यगर्भ खग अर्क कही, द्वादश नाम उचारो। हिरण्यगर्भ खग अर्क कही, द्वादश नाम उचारो। सूर्य देव की कृपा हो, बिगड़ी सकल सवारो हे भक्तों, बिगड़ी सकल सवारो। लोक गुरु भगवान है, सूर्य देव जग प्राण। लोक गुरु भगवान है, सूर्य देव जग प्राण। सूर्य गायत्री जो जपे, सदा मिले धन मान है भक्तों, सदा मिले धन मान। सूर्यासन में लगाइए सूर्य देव का ध्यान, सूर्यासन में लगाइए सूर्य देव का ध्यान। भक्ति पूर्वक विनय करें, मिले सत्य का ज्ञान है भक्तों, मिले सत्य का ज्ञान। रोगी दोषी और निर्धन को सूर्य करे धनवान। रोगी दोषी और निर्धन को सूर्य करे धनवान। रोग दोष सब मिट जाए जो नित्य भजे दिन मान है भक्तों, नित्य भजे
ग्रहों में श्रेष्ठ है, प्रातः हमें जगाए, धियारा हर कर मेरा, उचित मार्ग बतलाए हैं भक्तों, उचित मार्ग बतलाए। लाल अक्षत फल फूल से पूजो सूर्य भगवान, लाल अक्षत फल फूल से बंदो सूर्य भगवान, सबके भाग्य जगाए, सबको दे वरदान है भक्तों, सबको दे वरदान। भक्तों सूर्य भगवान की मन से करो पूजा, भक्तों सूर्य भगवान की मन से करो पूजा, जीवन ज्योतिर्मय बने, ऐसा देव न दूजा है भक्तों, ऐसा देव न दूजा। सूर्य देव भगवान का भक्ति से जपिए नाम, सूर्य देव भगवान का भक्ति से जपिए नाम, साक्षात शुभ देवता कीजिए सदा प्रणाम है भक्तों, कीजिए सदा प्रणाम। प्रातः काल उठ कर सदा सूर्य को नमन करो, प्रातः काल उठ कर सदा सूर्य को नमन करो, जीवन में खुशियाँ मिले, मन से ध्यान करो हे भक्तों, मन से ध्यान करो। सुबह दोपहर शाम सब सूरज के श्रृंगार, सुबह दोपहर शाम सब सूरज के श्रृंगार, ऐसे दिव्य भगवान को नमन है बारंबार है भक्तों, नमन है बारंबार। सूर्य देव ही नित करे मंगल यहाँ प्रभात, सूर्य देव ही नित करे मंगल यहाँ प्रभात, रोशन सारा जग करे, मिटे अंधेरी रात है भक्तों, मिटे अंधेरी रात।
कण कण को चमका रहे, जगमग है संसार। कण कण को चमका रहे, जगमग है संसार। आदि देव को पूजिए, सुखी रहे घर बार है भक्तों, सुखी रहे घर बार। भुवन भास कर देव जी, नित करते कल्याण। भुवन भास कर देव जी, नित करते कल्याण। श्रद्धा भक्ति से पूजिए, देते शुभ वरदान है भक्तों, देते शुभ कश्यप आदित्य के आत्मज, सूर्य देव मार्तंड। कश्यप आदित्य के आत्मज, सूर्य देव मार्तंड। अंबर मणि से चमकते, जगमग है ब्रह्मांड है भक्तों, जगमग है ब्रह्मांड। भानु पतंग मरीचि रवि, सविता हंस दिवाकर। भानु पतंग मरीचि रवि, सविता हंस दिवाकर। सप्ताश्वर है सहस्रांशु, देवा सूर्य भास्कर हे भक्तों, देवा सूर्य भास्कर। सात अश्व के रथ चढ़े, आते देवादित्य। सात अश्व के रथ चढ़े, आते देव आदित्य। दिन कर दिन जैसे करे, होता जग में प्रभुत्व है भक्तों, होता जग में प्रभुत्व। द्वादश नाम है सूर्य के, मित्र मरीचि भास्कर। द्वादश नाम है सूर्य के, मित्र मरीचि भास्कर। भानु अरुण सविता पूषा, रवि आदित्य कलिकर हे भक्तों, रवि आदित्य कलिकर।
रथ पे सवार, पूरब से पश्चिम चले, दिन बन जाए वार हे भक्तों, दिन बन जाए वार। द्वादश नाम को गाए, सदा झुका कर माथ, द्वादश नाम को गाए, सदा झुका कर माथ, पाप शाप दुर्दिन मिटे, सदा सूर्य का साथ है भक्तों, सदा सूर्य का साथ। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन में भास्कर है, शंख चक्र के संग है भक्तों, शंख चक्र के संग। श्री नारायण रूप है, देवा सूर्य नारायण, श्री नारायण रूप है, देवा सूर्य नारायण, पूजो भक्ति से इनको, दिव्य देव भगवन हे भक्तों, दिव्य देव भगवन। 12 नाम उचारिए, सब पातक मिट जाए, 12 नाम उचारिए, सब पातक मिट जाए, तन मन जीवन शुद्ध हो, सूर्य कृपा मिल जाए हे भक्तों, सूर्य कृपा मिल जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी गार्डन पर। आइए जान लेते हैं आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान कि देश के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम देखा जा सकता है। तो दोस्तों मौसम का हाल जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उपग्रह चित्र पर। तो दोस्तों इस समय अरब सागर पर एक चक्रवात बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस चक्रवात की वजह से दोस्तों इसके चारों तरफ काफी तेज हवाएं घूम रही है और मौसमी सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से मानसून 2020 एक्टिवेट हो चुका है और दोस्तों अब से कुछ ही घंटों बाद वह केरल के तटों पर पहुंच जाएगा, यानी कि वहां पर टकराएगा, जिसकी वजह से केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में आने वाले 3-4 दिनों तक अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि दोस्तों ये चक्रवात अगले आने वाले 24 घंटों के बाद में थोड़ा अधिक शक्तिशाली होकर के गुजरात की ओर को बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों गुजरात पर इससे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि गुजरात के तटों से ये कई सौ किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर पर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इस चक्रवात की वजह से आने वाले 2-3 दिनों तक महाराष्ट्र के जो तटीय भाग है, मुंबई, पालघर, ठाणे, इन इलाकों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों इसके अलावा इस चक्रवात का असर मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और जोधपुर, इन सभी जिलों पर इस चक्रवात का असर देखा जा सकता है। यानी कि आने वाले 3-4 दिनों तक इन राज्यों के कुछ एक स्थान पर गरज के साथ में हल्की बारिश या कुछ एक स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
और दोस्तों इसके अलावा बात करें देश के पूर्वोत्तर राज्यों की, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इन राज्यों के भी कुछ एक स्थानों पर गरज के साथ में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ एक स्थान पर अच्छी भारी बारिश आने वाले 3-4 दिनों तक देखी जा सकती है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें बिहार, झारखंड, इन राज्यों के भी कुछ एक स्थानों पर आने वाले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और दोस्तों जान लेते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों का हाल। तो दोस्तों इस समय देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों पर एक पीडब्ल्यूडी का असर बना हुआ है। वैसे तो इस पीडब्ल्यूडी का असर देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों पर आने वाले 3-4 दिनों तक बना रहेगा, लेकिन दोस्तों 31 मई के बाद में देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। लेकिन 31 मई में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के काफी स्थानों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों बात करें देश के मैदानी राज्यों की, तो दोस्तों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान तो यानी कि 31 मई में तो कुछ एक स्थानों पर गरज के साथ में हल्की से मध्यम बारिश व इक्का दुक्का स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों 31 मई के बाद में यानी कि 1 जून से इन सभी राज्यों में बारिश में काफी कमी आ जाएगी। अधिकतर स्थानों पर तो मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आने वाले 2-3 दिनों तक यानी कि 1 जून से और 3 जून तक भी इन राज्यों के कुछ एक स्थानों पर हल्के फुल्के आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें या हल्की बारिश देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये था आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। मौसम संबंधित एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज मई माह का समापन और जून माह में हमारा प्रवेश। इस महीने में 2 ग्रहण और 1 ग्रहण जुलाई में, इसके ऊपर हमने अलग से कार्यक्रम बना दिए हैं। आप सब उसको जरूर देख लीजिएगा। परहेज करने के लिए क्या क्या हमने बताया है, किस तरह से आप इस ग्रहण का फल आने वाले सितंबर महीने तक लगभग प्राप्त करेंगे, वो भी हमने जानकारी आपको दिया हुआ है। शुरुआत आज के पंचांग की करते हैं। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, सिंह राशि में चंद्रमा रहेगा सुबह 10:18 तक। इसके बाद कन्या में प्रवेश, नक्षत्र उत्तरा और योग रहेगा वज्र। तदनुसार दिनांक 31 मई दिन रविवार। रविवार को राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहता है। राहुकाल नए और शुभ काम को करने से बिल्कुल मना करता है। और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। गुलिक काल में आप जो चाहें हर एक काम कर सकते हैं और शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल, अर्थात आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, हर एक रुका काम बन जाएगा। आज जबरदस्त उत्थान होगा, शिक्षा में खूब मन लगेगा, पुरानी किसी समस्या का समाधान हो जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से अकस्मात धन का लाभ हो रहा है और मित्रों का सानिध्य आज बना रहेगा। आज का दिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ऊंचाई छुएगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। आज कुछ नया आरंभ करने के लिए विचार कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए मुश्किलें आएंगी, काम का बोझ दबा देगा। आज दाम्पत्य जीवन में बहुत सकारात्मकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की तनाव की स्थिति नहीं दिखाई देती है। लव लाइफ थोड़ा सा टफ रहेगा। लव लाइफ के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ को लेकर आज बहुत सोच समझकर वाणी का इस्तेमाल करें। अगर आपकी राशि मेष है तो ध्यान दीजिएगा, बिखरना नहीं चाहिए, अन्यथा जिम्मेदार आप स्वतः होंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आंखों की तकलीफ दूर हो रही है। आज पेट की समस्या से भी बाहर निकलेंगे, दवाओं का सेवन कम होगा। उपाय क्या करना चाहिए? दिन बेहतर करना चाहते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को सरसों का तेल दान कर सकते हैं या उल्टे पाँव में सरसों का तेल लगा सकते हैं। कर लीजिएगा, लेकिन आवश्यक है। क्या नहीं करना है? आज आवेश में कुछ गलत नहीं बोलना है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत हाईएस्ट 74। वृषभ राशि, आप पर भरोसा बढ़ेगा, टीचर्स प्रसन्न रहेंगे, व्यापार अच्छा चलेगा। आज प्राइवेट सेक्टर में वाहन का सुख मिल सकता है। आज सरकारी क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है। कोई मित्र धोखा देने की फिराक में रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, रिश्ता मधुर रहेगा, संतान का सुख मिलेगा।
लव लाइफ में आज नए प्रपोजल की संभावनाएं खूब प्रबल हो रही हैं। शादी की चर्चा टाल दें तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मसले पर आज छाती में दर्द और लूज मोशंस अर्थात पेट की दिक्कत महसूस होगी। प्रयोग क्या करना चाहिए आज के दिन को बेहतर करना है? आज थोड़ा सा चीनी किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा, 1 चम्मच 1 चुटकी, क्या नहीं करना है। आज के दिन को बेहतर करना चाहते हैं तो बिना विचार वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता